उत्तराखंड की तरह हिमाचल को भी कहते हैं देवभूमि, तो इस देवभूमि को है मेरा प्रणाम। स्वागत है आप सभी का एक नए व्लॉग के अंदर। मैं हूं आपका होस्ट एंड दोस्त और मनीष है मेरा नाम, और आ गया हूं आज मैं हिमाचल के बैजनाथ धाम करने एक महत्वपूर्ण काम, वो है बाबा बैजनाथ के दर्शन। तो आज आपको भी मैं करवाऊंगा यहाँ बाबा बैजनाथ के दर्शन, लेकिन उससे पहले मैं मिलवाऊंगा आपको मेरे सहयात्री से जो आए हैं यहाँ आज मेरे साथ। वैसे आपको बताना चाहूंगा, मेरे ये जो सहयात्री हैं इनके साथ में ही मैंने अपना पहला व्लॉग शूट किया था। उसके बाद में आपने इनको देखा था घन्नू की शादी वाले व्लॉग के अंदर, और आज बड़ी मुश्किल से मैं इनको इनके बिजी शेड्यूल से निकाल कर लाया हूँ अपने साथ यहाँ बैजनाथ धाम। नमस्कार दोस्तों, मैं सतीश कुमार दादीज एक बार फिर से नए जोश नई उमंग के साथ देवभूमि हिमाचल प्रदेश के बैजनाथ धाम में। चारों तरफ का वातावरण ऐसा लग रहा है मानो जो है सूर्य की प्रखर किरणों से पूरा वातावरण जो है चमक रहा है, ऐसा प्रतीत हो रहा है। बहुत अच्छा लग रहा है, सुखद अनुभव। तो इससे पहले आपको बाबा बैजनाथ धाम के दर्शन करवाऊं, मैं आपको बताना चाहूंगा इस बैजनाथ धाम से जुड़ी हुई दो खास बातें। पहली खास बात यह है कि यहाँ पर दशहरे के अवसर पर रावण का दहन नहीं होता है, और दूसरी खास बात यह है कि यहाँ इस पूरे बैजनाथ धाम के अंदर आपको एक भी ज्वेलर की दुकान नहीं मिलेगी। जी हाँ, सोने की दुकान आपको यहाँ पर नहीं मिलेगी। इस स्थान के जो पास में ही है पपरोला, वहाँ पर है ज्वेलरी की दुकानें, लेकिन यहाँ पर नहीं है। अब इनके जो कारण है वो मैं आपको बाद में बताऊंगा, पहले आपको दर्शन करवाता हूँ यहाँ बैजनाथ धाम के मेरे भ्राता सतीश जी के साथ में। तो आइए। तो यहाँ से हम अंदर प्रविष्ट हुए हैं और आप देख सकते हैं ये है मंदिर का गार्डन, बाबा बैजनाथ के मंदिर का गार्डन है ये। और ये जो आप देख रहे हैं यह है मंदिर का पिछला भाग है। इस तरफ भी आप देख सकते हैं यहाँ की बगिया में खिले हुए इन फूलों को, और सबसे खास बात है हमारा प्यारा तिरंगा भी यहाँ पर है। ये देखिए, यह मंदिर कितना प्राचीन है यह भी आपको बताऊंगा थोड़ी देर में। पहले चल के दर्शन करते हैं, आइए। कितने प्यारे प्यारे फूल खिले हैं, भांति भांति के। गुलाब भी है, और ये जिसे हम हजारे का फूल कहते हैं वो भी आप देख सकते हैं। और उस तरफ हैं वो हल्के गुलाबी कलर के फूल। ये देखिए, बाहर से हम देख रहे हैं ये मंदिर का साइड व्यू। उस तरफ से भी मंदिर में एंट्री है। ये देखिए, प्रवेश द्वार के ऊपर है भगवान गणेश, और प्रविष्ट होते ही यहाँ राइट साइड में है भगवान गणेश की सिंदूर से सुशोभित है प्रतिमा। और गणेश जी की प्रतिमा के ठीक सामने यहाँ लेफ्ट हैंड साइड में है बजरंग बली की सिंदूर से सुशोभित प्रतिमा। तो ये है बाबा बैजनाथ के मंदिर का प्रांगण। ये देखिए, दो नंदी हैं, और वहाँ आगे और मंदिर है, और अभी थोड़ी देर में होगी पूजा। ये देखिए आप, इन दो स्तंभों के ऊपर आप देख सकते हैं कितना बढ़िया नक्काशी का काम है। समय बीतने के साथ यहाँ ये जो प्रतिमाएं हैं इनको क्षति पहुंची है। यह जो शिवलिंग है इसके अंदर आप भोले बाबा के साथ ही दर्शन कर सकते हैं माता पार्वती के। यह दो भागों के अंदर बना हुआ है। आगे वाला भाग जो है वो बाबा बैजनाथ जी का है, और पीछे वाला भाग जो है वह माता पार्वती का है।
यहाँ पे बैठे हैं पहले नंदी जो कर रहे हैं बाबा बैजनाथ के दर्शन। ऐसी मान्यता है कि यहाँ नंदी जी के कान में आप अपनी मनोकामना कहते हैं तो नंदी महाराज आगे भोले बाबा तक पहुँचा देते हैं आपकी मनोकामना और वो पूर्ण हो जाती है। इसीलिए यहाँ का ये जो शिवलिंग है यह कामना लिंग भी कहलाता है, क्योंकि सबकी कामनाओं की पूर्ति करता है। जय हो बाबा बैजनाथ। मान्यताओं के अनुसार इस मंदिर का निर्माण पांडवों द्वारा किया गया था अज्ञातवास के दौरान। इससे संबंधित जो साक्ष्य है वो तो उपलब्ध नहीं है, लेकिन जन प्रचलित मान्यता है तो इसका महत्व है। लेकिन इसके बाद में इस मंदिर का निर्माण किसने करवाया था, जिस बात के साक्ष्य मौजूद है वो बात आपको बताता हूँ। तो यहाँ जो मंदिर प्रांगण है यहाँ पर प्राप्त हुए थे प्राचीन शिलालेख। एक जो शिलालेख था उसकी लिपि थी शारदा लिपि और भाषा थी संस्कृत। दूसरा जो शिलालेख था उसकी लिपि थी ताम्री और जो भाषा थी जो स्थानीय पहाड़ी भाषा है वह। तो उसके अंदर लिखा गया था कि यह जो मंदिर है इसका निर्माण 1204 ईस्वी यानी कि 1126 शक संवत के अनुसार दो व्यापारी जो थे आहुका और मान्यका उन्होंने करवाया था। उस समय यहाँ ऑलरेडी एक मंदिर बना हुआ था ऐसा भी वर्णन मिलता है। तो इससे जो पांडवों वाली जो बात है उसके लिए डायरेक्ट साक्ष्य तो नहीं मिलता है, लेकिन इस बात का प्रमाण तो मिलता है कि यहाँ इस मंदिर के निर्माण से पहले भी एक और मंदिर हुआ करता था। ये कितना बढ़िया झरोखा बना हुआ है, बिल्कुल ऐसा ही झरोखा दूसरी तरफ भी है। और इस पे जो नक्काशी है, जो अलंकरण है आप देख सकते हैं, सैंड स्टोन यानी कि जो बलुआ पत्थर होता है उससे निर्मित है यह मंदिर। मंदिर की जो बाहरी दीवारें हैं या मंदिर का जो आंतरिक भाग है वह बहुत ही मनोहारी है और उसका अनुभव आप जो है अच्छे तरीके से तभी कर सकते हैं जब आप यहाँ दर्शन करने के लिए आते हैं। प्रतिमाओं को सुरक्षित रखने के लिए ऐसे आगे कांच लगा दिया गया है। तो ये जो बाबा बैजनाथ का धाम है यह प्राचीन काल में कहलाता था कीर ग्राम, लेकिन ये जो बाबा बैजनाथ का मंदिर है इसकी मान्यता बढ़ती गई और धीरे धीरे कालांतर के अंदर मंदिर के नाम पे ही इस क्षेत्र का नाम, इस नगर का नाम पड़ गया बैजनाथ। यहाँ पर भगवान शिव को हीलिंग गॉड के रूप में देखा जाता है, सभी के कष्टों का निवारण करने वाले, दुखों का हरण करने वाले। जैसे कि मंदिर का नाम है बैजनाथ, लेकिन इसे साथ ही वैद्यनाथ भी कहा जाता है। वैद्य प्लस नाथ यानी कि चिकित्सा, चिकित्सकों के स्वामी। मेरे भी पैर में चोट लग गई थी जब मैं गया था हनोल महासु देवता के दर्शन करने के लिए, जो कालसी नामक स्थान है। अशोक के शिलालेख के दर्शन के बाद में वहां पीछे खेत में मैं वॉक कर रहा था, चिकनी मिट्टी पे पैर फिसल गया था और पैर का मांस फट गया था, तो मुझे थोड़ी सी पीड़ा अभी भी है। तो अभी बाबा बैजनाथ से यही विनती है कि मेरे इस कष्ट का भी निवारण करें। वैद्यों के नाथ बाबा वैद्यनाथ यानी कि बाबा बैजनाथ। ये देखिए यहाँ भी आप देख सकते हैं माता की प्रतिमा को सुशोभित मुंडमाला धारण किए हुए है माता, हाथ में खड्ग है। बाबा बैजनाथ का जो ज्योतिर्लिंग है, 12 ज्योतिर्लिंगों में जो 9वां ज्योतिर्लिंग है वो है झारखंड के देवघर के अंदर। और साथ ही कुछ विद्वानों का मानना है कि जो महाराष्ट्र के अंदर जो एक भाग है वहां पर ज्योतिर्लिंग विद्यमान है। ज्योतिर्लिंग के समान ही इस शिवलिंग की मान्यता है। राक्षस राज रावण जो थे वो थे परम शिव भक्त, भगवान शिव की उन्होंने बहुत कड़ी तपस्या की थी, उपासना की थी, और ऐसा उन्होंने किया था विश्व विजय का वरदान प्राप्त करने के लिए, बलशाली बनने के लिए। तो कहा जाता है इसी स्थान पर राक्षस राज रावण ने ये जो स्वयंभू शिवलिंग है यहाँ पर इसी स्थान पर किया था एक बहुत कठिन तप। इसके फलस्वरूप भी जब भगवान शिव प्रसन्न नहीं होते हैं तो राक्षस राज रावण क्या करते हैं, वो एक एक करके अपने 9 सिरों को काट कर भगवान शिव को वहीं पे आहुति दे देते हैं, अर्पित कर देते हैं। तब भी जब भगवान शिव प्रसन्न नहीं होते हैं तो राक्षस राज रावण जो है अपना 10वां सिर काटने वाले होते हैं। उसी समय भगवान शिव जो है वो प्रकट हो जाते हैं और राक्षस राज रावण को रोक देते हैं और उसके जो कटे हुए 9 सिर थे उनको भी वो जोड़ देते हैं और उससे कहते हैं कि मांगो, क्या वर मांगना चाहते हो। तो राक्षस राज रावण जो कहता है कि प्रभु मैं विश्व विजय कर सकूं, यही मेरी कामना है और आप मेरे साथ यहाँ से मेरी लंका नगरी में शिवलिंग के रूप में निवास कीजिए, चलिए मेरे साथ। अब यह बात जानकर जो देवता हैं वो भयाक्रांत हो जाते हैं, क्योंकि उन्हें लगता है कि राक्षस राज रावण जो है फिर अजय हो जाएंगे और हमें यूं ही भटकना पड़ेगा। इस समस्या का निराकरण करने के लिए भगवान शिव राक्षस राज रावण के सामने शर्त रख देते हैं कि मैं ये जो आपको ज्योतिर्लिंग दे रहा हूँ भक्त, इसे आपको मार्ग में कहीं नहीं रखना है। अगर रख दिया तो मैं वहीं स्थापित हो जाऊंगा, फिर तुम मुझे नहीं उठा पाओगे। तो भगवान विष्णु क्या करते हैं, अपनी लीला से बैजू नाम का एक जो ग्वाला होता है उसे
उस स्थान पर बैठा देते हैं जो कि आज माना जाता है देवघर के अंदर जो बैजनाथ धाम है वहां पर गोकर्ण क्षेत्र कहा जाता है। पुराणों में उसका वर्णन गोकर्ण क्षेत्र के नाम से है। तो वहां पर रावण को लगती है लघु शंका और उसका कारण होता है भगवान विष्णु की माया, जो कि वरुण देव से कहते हैं कि आप जाइए रावण के पेट के अंदर और इसे विवश कर दीजिए लघु शंका के लिए। तो वैसा ही होता है। रावण जब नियंत्रण नहीं रख पाता है तो पार्थिव शिवलिंग वो जो होता है बैजू ग्वाला उसके गोद में रख देता है और कहता है इसे संभालो, मैं अभी लघु शंका करके आता हूँ। तो रावण को बहुत ज़्यादा समय लग जाता है क्योंकि वरुण देव अपना चमत्कार दिखाते हैं, राक्षस राज रावण लगे ही रहते हैं। तो जब समय बीत जाता है तो जो ग्वाला होता है वह शिवलिंग को धरती पर स्थापित कर देता है। और जब रावण आके देखता है तो बहुत दुखी होता है, फिर भी प्रयास करता है शिवलिंग को उठाने का, लेकिन नहीं उठा पाता है क्योंकि भगवान शिव ने पहले ही कह दिया था। तब रावण जो है जाते वक्त अपने अंगूठे को दबाकर एक निशान अपनी निशानी के तौर पर उस शिवलिंग पे छोड़ जाता है। तो उस शिवलिंग के दर्शन करने के लिए जब मैं देवघर जाऊंगा या महाराष्ट्र वाले जो पराली नामक स्थान है वहाँ पे जाऊंगा तब आपको वहाँ के दर्शन कराऊंगा। लेकिन इस स्थान से जुड़ी हुई वह कथा थी, इसीलिए मैंने आपको यह बताई है। इस तरफ बना हुआ है एक हवन कुंड, ये देखिए। मंदिर की जो दीवारें हैं उन पे भी बहुत सारी जो प्राचीन प्रतिमाएं हैं वो सुशोभित हैं, वो भी आपको दिखाता हूँ। भगवान विष्णु जो हैं लक्ष्मी माता के साथ में हैं। यहाँ विराजमान है भगवान शिव माता पार्वती के साथ में नंदी पे सवार। इस तरफ भी है भगवान शिव माता पार्वती के साथ में। यहाँ मंदिर प्रांगण में बने हुए हैं अनेक मंदिर, ये देखिए। और यहाँ पर है भगवान कृष्ण राधा जी के साथ में, ये देखिए आप। सामने माता जी भी विराजित है, ये देखिए। यहाँ भी भगवान शिवलिंग के रूप में विराजमान है। और पीछे आप देख सकते हैं जो पिछली दीवार है वहाँ पे भी भोले बाबा माता पार्वती के साथ में है। जय हो भोलेनाथ। माता की कितनी बढ़िया प्रतिमा है भोले बाबा के पीछे। आइए चलते हैं इस तरफ। इस तरफ आप देख सकते हैं जो बाबा बैजनाथ का जलाभिषेक होता है, जलेरी का जो जल होता है वह यहाँ से बाहर आता है। इसे लांग कर नहीं जाते हैं, इसलिए ऐसी व्यवस्था की गई है। मंदिर के उस भाग में आने के लिए हमें दूसरी तरफ से चक्कर लगा के आना होता है। माता के साथ में बाल रूप में कौन है यह पता नहीं लग रहा है मुझे। ये है मंदिर का पिछला भाग। और सुबह सुबह की धूप पड़ने से देखिए कैसे चमक रहा है मंदिर। और इस तरफ ये जो है एक और शिवलिंग, वहाँ से हम जलेरी को पार करके नहीं आ सकते थे, इसलिए अर्ध परिक्रमा को इस तरफ से पूर्ण कर रहे हैं। क्योंकि रावण जो थे परम शिव भक्त थे और इस स्थान से उनका संबंध रहा है, तो इसलिए यहाँ पर उनको परम शिव भक्त के रूप में देखा जाता है। यही वजह है कि दशहरे के ऊपर उनका दहन नहीं होता है, बल्कि रावण की जो भक्ति थी भगवान शिव के लिए दशहरे का जो पर्व है वह उस तरीके से सेलिब्रेट किया जाता है। और कहा जाता है कि यहाँ पर जो कुछ परिवार थे पहले उन्होंने एक बार दशहरे के अवसर पर रावण दहन का प्रयास किया था, और लोकल लोगों ने मुझे बताया कि उसके बाद में कहते हैं वो पूरा परिवार ही जो है वो नष्ट हो गया था। तो इसके बाद में किसी ने भी ऐसा करने का प्रयास नहीं किया। और दूसरी बात जो मैंने आपको बताई थी कि यहाँ पर एक भी सोने की दुकान नहीं है, और उसका कारण भी जो है वो राक्षस राज रावण ही है कि हनुमान जी ने उनकी सोने की लंका जला दी थी, उन्होंने अपना सोना खो दिया था। तो इसी बात से रिलेटेड है कि यहाँ पर कोई भी सोने की दुकान नहीं है। यहाँ से जस्ट थोड़ी दूर पपरोला है, वहां पर आपको सोने की दुकानें देखने को मिल जाएंगी। इस मंदिर का जो जल है वह बहुत ही पवित्र माना जाता है, और माना जाता है कि उसमें क्षमता है बड़ी से बड़ी बीमारियों के हरण की। तो यहाँ पीछे की तरफ आप देख सकते हैं मंदिर के अंदर जो जलाभिषेक किया जा रहा है बाबा बैजनाथ का, जलेरी से जो जल आगे जा रहा है वह इस तरफ आ रहा है। तो मैं भी जरा उसको स्पर्श कर लेता हूँ। तो अगर आपको भी अपने कष्टों का निवारण करना है, दुखों का निवारण करना है, भगवान बैजनाथ बाबा बैजनाथ के दर्शन करके मन को आनंद फल की प्राप्ति करवानी है, तो बिना देर किए आ जाइए आप हिमाचल के
बैजनाथ नामक स्थान में। पालमपुर और कांगड़ा इन दोनों नगरों से इसकी दूरी इस प्रकार है। पालमपुर से इसकी दूरी जो है वो है 14 किलोमीटर और कांगड़ा से इसकी दूरी है 30 किलोमीटर। अगर आप हवाई मार्ग से आना चाहते हैं यहाँ पर तो उसके लिए आपको आना होगा यहाँ के गग्गल एयरपोर्ट पे, जिसे कांगड़ा एयरपोर्ट भी कहा जाता है। और इसके बाद में जो नज़दीकी एयरपोर्ट है वो है पठानकोट में। तो पठानकोट और दिल्ली से आपको आसानी से बसें मिल जाएंगी। आप वहाँ से बसों द्वारा भी आ सकते हैं, प्राइवेट टैक्सी द्वारा भी आ सकते हैं और आपका अपना वाहन है तो उससे भी आ सकते हैं। बस इतना ही कहना है कि अगर आपको पहाड़ी रास्तों का वैसे अनुभव है तो ही आप खुद ड्राइव करें, अदरवाइज आप ड्राइवर की सहायता लें। वैसे बहुत ज़्यादा कठिन मार्ग नहीं है, लेकिन फिर भी सावधानी रखना बेहतर है। तो रेल मार्ग से अगर आप आना चाहते हैं तो यहाँ पर जो एक छोटी रेल लाइन है वो भी यहाँ का जो रेलवे स्टेशन है वहाँ तक आपको पहुँचाती है, तो उससे आपको वो यहाँ तक मंदिर तक आना होगा। बाकी अगर आप बस से आते हैं तो बस आपको बिल्कुल मंदिर के ठीक सामने यहाँ पे उतारती है और यहाँ का जो बस अड्डा है वह भी मंदिर के अपोजिट साइड में ही है। तो इस तरीके से आप यहाँ पहुँच सकते हैं बाबा बैजनाथ के धाम हिमाचल प्रदेश के अंदर। यहाँ आकर ऐसा लगता है कि बस यहीं भगवान शिव के दर्शन करते रहें और कहीं न जाएं। कहीं इतनी शांति, इतना अभूतपूर्व आनंद यहाँ आकर प्राप्त होता है। आपकी बात बिल्कुल सही है, लेकिन अगर आप यहीं रुक गए तो मेरी भाभी जी नाराज हो जाएंगी ना। हाँ, यह तो सत्य है। वो भी एक कर्म निभाने पड़ेंगे क्योंकि बंधन से मुक्त नहीं हो सकती। इसकी शोभा का वर्णन नहीं किया जा सकता। इतना प्राचीन और इतना सुखदायक और इतना असीम शांति देने वाला ये मंदिर है। अभी हमारे सतीश जी ने एक वर्ड का यूज़ किया था, शोभा। वो क्यों यूज़ किया था वो भी मैं आपको बताता हूँ। इनकी जो धर्मपत्नी है यानी कि जो मेरी भाभी जी हैं उनका नाम भी शोभा है, तो किसी न किसी बहाने इस शब्द का प्रयोग कर ही लेते हैं। तो चलिए अब आपको लेके चलते हैं मंदिर के एक और खास स्थान की तरफ जो मंदिर के सामने वाले भाग के अंदर है और वह कहलाता है खीर गंगा घाट। देखते हैं वहाँ पर नज़ारा कैसा है। खीर गंगा घाट के लिए हमें इस दरवाजे से बाहर जाना होगा, बिनवा नदी के पास। चलिए पीछे हैं बर्फ से ढकी हुई चोटियां जो सतीश जी को याद दिला रही हैं वनीला आइसक्रीम की, लेकिन वो खा नहीं सकते हैं। लेकिन खीर गंगा घाट तक हम जा सकते हैं। बिनवाखड़ नदी जो है वो कैसे बह रही है और उसके कलकल बहते जल का जो स्वर है हमें सुनाई दे रहा है। वहाँ ऊपर से हम सीढ़ियाँ उतरकर नीचे आ चुके हैं। यहाँ ये देखिए बैजनाथ धाम का जो खीर गंगा घाट है इस तरफ, और थोड़ी सी सीढ़ियाँ और है वहाँ नीचे जाने के लिए। और इस तरफ से आप देख सकते हैं कि जल की धारा को, ये देखिए आगे तक जा रहा है जल। तो बहुत सारे जो श्रद्धालु हैं पहले नीचे जाके बिनवाखड़ नदी के अंदर यहाँ जो खीर गंगा घाट है इस पे स्नान करते हैं और उसके बाद में बाबा बैजनाथ के दर्शन करते हैं। इसी के साथ बाबा बैजनाथ के दर्शन का यह ब्लॉग होता है यहीं पे समाप्त। आशा करता हूं दर्शन करके आपको आनंद फल की प्राप्ति हुई होगी। अगर आपको ये ब्लॉग पसंद आया है तो आप जानते हैं आपको करना क्या है। आपको इसे लाइक करना है, शेयर करना है अपने नियर एंड डियर वंस के साथ में, साथ ही कमेंट करके पहुंचाने हैं आपके विचार मुझे तक। इस ब्लॉग के थ्रू जो पहली बार चैनल पे आए हैं उनसे यही है कहना कि जो सब्सक्राइब बटन है उसे दबा दें और साथ ही प्रेस कर दे बेल आइकन को और चुन ले ऑल वाले ऑप्शन को। इसका फायदा ये होगा भविष्य में जो भी ब्लॉग्स आएंगे उनके नोटिफिकेशंस आप तक अपने आप आएंगे, आपको ढूंढना नहीं पड़ेगा। अगर आप मेरे साथ कनेक्ट होना चाहते हैं इंस्टाग्राम पर तो ये जो आईडी डिस्प्ले हो रही है इसे सर्च कीजिए, कनेक्ट हो जाइए मेरे साथ इंस्टाग्राम पर। जाते जाते आपसे बस इतना ही है कहना कि यत्र तत्र सर्वत्र घूमते रहिए, घुमाते रहिए, लाइफ में हमेशा मुस्कुराते रहिए।